तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 7 जनवरी 2021 है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण मैं अपने वीडियो को पोस्ट नहीं कर सका। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी सपोर्ट और सहायता मेरे साथ बनाए रखिएगा, और मेरा जो लक्ष्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश में कुछ योगदान देना, तो आप लोग उसमें मेरी मदद भी कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया है, और विश्व अनाथ दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युद्ध के कारण अनाथ हो चुके बच्चे और युद्ध की आशंका वाले क्षेत्रों में दर्दनाक तरीके से रह रहे इन बच्चों की देखभाल की आवश्यकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा सर्वप्रथम फ्रांस की एक कंपनी सोसिड के द्वारा की गई थी। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है। तो मैंने आपको बताया होगा या नहीं बता सका क्योंकि मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका, तो 4 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है जो कि विश्व ब्रेल दिवस है, जिसे प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी को डीआरडीओ के द्वारा अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि उसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुआ था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ट्राई फूड पार्कों की स्थापना की गई। यहाँ बोल रहा है पार्कों, यानी कि एक नहीं बल्कि एक से अधिक पार्कों की स्थापना की गई है, और इसे अभी मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि इसका निर्माण जो है ट्राइफेड के द्वारा किया जाएगा, जो खास करके जनजातियों की रक्षा करता है। इसके लिए ट्राइफेड ने अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के साथ एक समझौता भी किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात मध्य प्रदेश की है। तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में मध्य प्रदेश के बारे में बताते आ रहा हूँ। तो आज आप इस वीडियो को रोकें और मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी जानकारी आती है उसे कमेंट सेक्शन में देने, और नेशनल पार्क के साथ भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की गई है, और इसकी संचालन की घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य देश में भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या को बढ़ाना है। यानी कि अभी जो है हमारे देश भारत में भुगतान स्वीकृति की संख्या है वो कम है, लेकिन अब इसे आरबीआई के द्वारा जब संचालित किया जाएगा तो इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात इंपॉर्टेंट इसकी है, तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, तो मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ। ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक की एमडी और सीईओ का कर्म भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को नाम याद रहते हुए भी कर्म नहीं याद रहने पर आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 2021-22 को भारत के कितने प्रतिशत जीडीपी को रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें
भारत के वर्ष 2021-22 में जीडीपी का रहने का अनुमान 5.4% लगाया गया। और हम लोग अब बात इस रिपोर्ट की करें तो इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट में दिखलाया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि प्रत्येक 6 महीना में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, जिसमें सारे संसार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में माइकल किंडो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में माइकल किंडो का निधन हुआ, वह एक प्रख्यात खिलाड़ी थे और इनका नाम हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक के खेलों में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व किया था और प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक को भी जीता था। और इनके साथ साथ हॉकी विश्व कप के विजेता भी माइकल किंडो रह चुके हैं और इन्हें हमारे देश भारत के खेल पुरस्कार यानी कि अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है माइकल किंडो और अभी वर्तमान समय में इन्हीं की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। मैंने अभी इस बात को रिपीट किया, जगह का नाम कोच्चि मंगलुरु, यानी कि 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी का। तो ये जो स्थान के नाम पर ही इस पाइपलाइन उद्घाटन या योजना का नाम रखा गया था। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके हम लोग किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं और हम लोगों को इस तरह से ज़्यादा याद करना होगा जो कि हमारे दिमाग में भी लंबे समय तक रहेगा। तो चीज़ों को लिंक करना सीखें। अब हम लोग इस पाइपलाइन की बात करते हैं। यह पाइपलाइन भारत के 2 राज्यों में बिछाया गया। कहाँ? जिसमें केरल और कर्नाटक है। तो यानी केरल और कर्नाटक में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण 3000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के महाराष्ट्र राज्य में 6 जनवरी को यानी कि कल ही के दिन महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया। यानी कि अब इस प्रश्न से हम लोगों को ये पता चलता है कि 6 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, एक विश्व अनाथ दिवस और दूसरा महाराष्ट्र राज्य में पत्रकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को बाल शास्त्री जंभेकर के स्मृति में भी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन 2 राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की सुधारों को लागू करने वाले पहले राज्य बन गए? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वन नेशन और वन राशन कार्ड के सुधारों को अपने राज्य में लागू कर दिया है। और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 को लागू करने वाले राज्यों का पहला समूह बन गया। तो इसे आप लोगों को याद रखना। अब जब 3 सुधारों को अभी लागू कर दिया तो वो 3 सुधार कौन कौन से हैं? वो 3 सुधार वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स और अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स है। तो इन तीनों सुधारों को अभी इन राज्यों ने अपने क्षेत्र में लागू कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया। यानी कि अब इस वैक्सीन को बांग्लादेश में औपचारिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि हमारे देश भारत में भी हमारे कोरोना वायरस के वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे प्रत्येक लोगों पे यूज़ किया जाएगा।
अब हम लोग इस एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करते हैं। तो इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि इसके द्वारा ही इसे विकसित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अब बात बांग्लादेश की, तो मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी करेंसी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और इसके राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने भारत से पहली बार चावल को खरीदा है? तो ये जो क्वेश्चन है, चावल को खरीदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहली बार भारत से चावल खरीदा, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो अभी हाल ही में वियतनाम के द्वारा भारत से पहली बार चावल को खरीदा गया। बात यह है कि वियतनाम में अभी धान के कुल उत्पादन में गिरावट आ गई है, जिसके कारण यहाँ के घरेलू बाजार में चावल की दाम में बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसने भारत से चावल को लेने का निर्णय लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे आप लोगों को निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रगान में बदलाव किया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।